चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। उत्तराखंड में सख्त हुआ धर्मांतरण कानून, अब 10 साल तक की हो सकती है सजा। लव जिहाद भी राज्य में बैन, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो में चला गलत राष्ट्रगीत, बीजेपी ने कहा पप्पू का नया कॉमेडी सर्कस। अब आपके गैस सिलेंडर पर होगा QR कोड, इससे गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और चोरी पर लगेगी लगाम, साथ ही मिलेंगे कई फायदे। गुजरात में चुनाव से पहले पुलिस अलर्ट, 25,000 लोग हिरासत में, सूरत से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां। प्रशांत किशोर के निशाने पर आए CM नीतीश कुमार, बोले देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 7 बिहार के, फिर भी चर्चा नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, केंद्र सरकार ने किया विश्वासघात, 26 नवंबर को मार्च निकालेंगे किसान। रैली और रोड शो के बाद मोदी शाह समेत देश भर के नेता पहुंचेंगे गुजरात, घर घर जाकर मांगेंगे वोट, बीजेपी ने बनाई रणनीति, प्रचार में झोंकेगी ताकत। तिहाड़ जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन की कोई राहत नहीं, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। घर खरीदना हुआ महंगा, सितंबर तिमाही 8 बड़े शहरों में मकानों की कीमत 14% तक बढ़ी, बिना बिके मकान घटे। युवाओं को नौकरी का भरोसा नहीं, किसानों को सपोर्ट नहीं, राहुल गांधी का फिर मोदी सरकार पर हमला। दुनिया के प्रदूषित शहरों में दिल्ली टॉप पर, लगातार चौथे दिन खराब स्तर पर रही एयर क्वालिटी। LAC के करीब तालाबों का निर्माण करा रही इंडियन आर्मी, जवानों को मिल सकेगा पीने का साफ पानी। अब नहीं चलेगी गूगल की मनमानी, मर्जी के बगैर ट्रेस की लोकेशन तो भरना होगा जुर्माना। बनाएंगे गौशाला, नेचुरल हैबिटेट में रहेंगे बंदर, MCD चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की 10 गारंटी। रूस के तेल की मूल्य सीमा तय करने पर बोले पेट्रोलियम मंत्री, दबाव में नहीं भारत सरकार। गरीबों को ऐसे मिल रहा हेल्थ केयर का लाभ, आयुष्मान भारत में टेक्नोलॉजी बनी वरदान। नीतीश पर बीजेपी हमलावर, सुशील मोदी बोले CM बाजीगर की तरह फूंक मार निकाल देते हैं नियुक्ति पत्र। असम राज्य में किसानों की आय होगी दोगुनी, सरकार ने मिलेट मिशन के तहत बनाया अनोखा प्लान। रूस यूक्रेन जंग को लेकर UN में भारत ने फिर जताई चिंता, कहा हम तनाव कम करने की कोशिश में लगे हैं। भरोसे के लायक नहीं है चीन, भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में लैंडिंग डॉग गश्त के लिए स्पीड बोट तैनात किए। गुजरात चुनाव, मोड़वी हादसे को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बिना टेंडर के दिया गया था ठेका। उत्तराखंड में पशुओं से संबंधित किसी भी समस्या के लिए डायल करें 1962, CM धामी ने पशुपालन विभाग को दिए सौगात। पशुओं के कारण ट्रेन हादसे को रोकने के लिए बनेगी विशेष तरह की सुरक्षा दीवार, रेल मंत्रालय का फैसला। कांग्रेस में नहीं थम रही राजस्थान की रार, अजय माकन ने दिया इस्तीफा, पार्टी में मची उठापटक। हेडफोन व तेज संगीत के कारण 1 अरब युवाओं को बहरेपन का खतरा, अध्ययन में बात आई सामने। एक ऐसा राष्ट्रवाद है, 4 साल सेना में काम करो और फिर जीवन भर बेरोजगार रहो, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। सरकार ने कहा केंद्र के 21 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों ने किया डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का उपयोग। हृदय रोग में भी सुरक्षा देता है फ्लू का टीका, हार्ट फेलियर की स्थिति में कम करता है मौत का खतरा। कांग्रेस ने कर्नाटक सरकार पर वोटर लिस्ट में चुनावी धोखाधड़ी का लगाया आरोप, मुख्यमंत्री बोम्मई का मांगा इस्तीफा। वैश्विक GDP का 80% है G20 देशों के पास, दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी भी रहती है इन्हीं देशों में। परेशानी से बचना है तो झटपट निपटा ले सभी काम, कल है बैंकों की हड़ताल, ATM हो सकते हैं खाली। नकली करेंसी, आतंकी फंडिंग और काला धन रोकने के लिए की गई थी नोटबंदी, हाईकोर्ट में केंद्र ने फैसले को सही ठहराया। छोटे शहरों के लिए हवाई किराया होगा महंगा, सरकार बढ़ाएगी शुल्क बढ़ोतरी के बाद 50 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ेगा असर। खरगे पर दबाव या गहलोत पर सीधा निशाना, अजय माकन ने पायलट के लिए खेला बड़ा दाव। हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीद, किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए 11,819 करोड़। ट्राई का नया फीचर लगा देगा स्पैम कॉल्स करने वालों की वाट, ट्रू कॉलर के भी छूटे पसीने। सावरकर और ठाकरे को मानते हैं तो क्यों नहीं देते भारत रत्न, संजय राउत का बीजेपी पर हमला। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, पराली जलाने वाले किसानों पर एक्शन, अब लोन सहित नहीं ले पाएंगे कई सुविधाएं। आतंक के खिलाफ भारत में वैश्विक सम्मेलन आज, टेरर फंडिंग पर लगाम कसने की होगी चर्चा। वलसाड़ में केजरीवाल ने किया रोड शो, कहा आम आदमी पार्टी ही समझती है आम आदमी का दर्द।
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, मंदी की आशंका से मांग घटने के संकेतों का दबाव। हर डिवाइस के लिए अलग अलग चार्जर का झंझट खत्म, USB टाइप C पर बनी सहमति। हिमाचल में भारी बर्फबारी, रोहतांग में 2 फीट जमी बर्फ, 100 से ज्यादा सड़कें बंद। EVM भले ही सुरक्षित पर सोशल मीडिया के जरिए चुनाव में हो सकती है धांधली, राहुल गांधी। शहरों के माथे से हटेगा 130 करोड़ टन कचरे का बोझ, 3000 डंपिंग ग्राउंड बनेंगे, खर्च होंगे 1.41 लाख करोड़। 2024 लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने रिसेट किया टारगेट, 1 लाख कमजोर बूथों पर करेगी फोकस। कोविड-19 के बाद कैंसर का खतरा, 10 साल पीछे हो सकते हैं यूरोपीय देश, साइंटिस्ट की रिसर्च में दावा। राजीव के दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा केंद्र, फैसले पर दोबारा विचार की मांग। गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में उतरेगी बीजेपी, कट सकते हैं कई दिग्गजों के टिकट, नए चेहरों को मौका। इंडोनेशिया ने भारत को सौंपी G20 की अध्यक्षता, PM मोदी ने कहा हर इंसान के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प ले। महाराष्ट्र में MSRTC के 80,000 कर्मचारियों के लिए DA में 6% की बढ़ोतरी को मिली मंजूरी। ममता बनर्जी ने दिलीप घोष पर साधा निशाना, कहा केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के खिलाफ नहीं करती है कार्रवाई। ज्ञानवापी मामले पर मुस्लिम पक्ष को एक और झटका, पूजा का अधिकार मामले पर अदालत सुनवाई को तैयार। हरियाणा को मिले 3 नए हाईवे, पानीपत, हिसार और अंबाला में बनेंगे, चंडीगढ़ से दिल्ली सिर्फ 2.5 घंटे लगेंगे। सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की, गांधी, नेहरू और सरदार पटेल को दिया धोखा, लेटर दिखाते हुए बोले राहुल गांधी। LAC पर चीन का डेवलपमेंट, ओवैसी ने साधा केंद्र पर निशाना, बोले 56 इंच का क्या है रिस्पॉन्स। दिल्ली के बाजारों में जाकर वोट मांगेगी आम आदमी पार्टी ट्रेंड विंग, व्यापारियों के साथ करेगी 100 मीटिंग। ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए युवाओं की सहभागिता जरूरी। रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ग्रेड 6 के कर्मचारी को सीधे मिलेगा प्रमोशन, सैलरी में होगी बढ़ोतरी। 100 दिनों तक रोज शपथ ले नीतीश, सबसे ज्यादा बार CM बनने का बनाया रिकॉर्ड, नियुक्ति पत्र पर बीजेपी का तंज। मौसम अपडेट, हिमाचल में बर्फबारी से यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत में बढ़ी ठंड, आज कई जगह बारिश के आसार, IMD का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। उत्तराखंड में सख्त हुआ धर्मांतरण कानून, अब 10 साल तक की हो सकती है सजा। जी हाँ, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने का निर्णय लिया गया। सरकार ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पर मुहर लगा दी है। ये संशोधित विधेयक तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। सरकार का मानना है कि प्रलोभन, जबरन या विवाह आदि के उद्देश्य से विश्वास में लेकर धर्म परिवर्तन कराने वाले षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था से धर्मांतरण पर अंकुश लग सकेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा राज्य है। सरकार का मानना है कि प्रलोभन, जबरन या विवाह आदि के उद्देश्य से विश्वास में लेकर धर्म परिवर्तन कराने वाले षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था से धर्मांतरण पर अंकुश लग सकेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य है जिसने धर्मांतरण कानून को लागू किया। यूपी में जबरन धर्मांतरण कराने पर 1 से 5 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना है, जबकि उत्तराखंड में ऐसा करने पर 2 से 10 साल तक की सजा और 25,000 जुर्माना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आपके गैस सिलेंडर पर होगा QR कोड। ऐसे करेगा ये काम और मिलेंगे ये फायदे। जी हाँ, सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अब आपके सिलेंडर पर QR कोड होगा। दरअसल इस पहल का मकसद है कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और चोरी रोकना। अब जल्द ही LPG पर QR कोड दिया होगा। इस QR कोड को आप अपने स्मार्टफोन से स्कैन करके उसकी पूरी जानकारी को हासिल कर सकेंगे। यह कोड सिलेंडर के आधार कार्ड की तरह काम करेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि इससे घरेलू सिलेंडर को रेगुलेट करने में मदद मिलेगी। पुरी ने कहा है कि यह क्रांतिकारी बदलाव होगा, क्योंकि अब ग्राहक LPG सिलेंडर को ट्रैक कर सकेंगे। मौजूदा सिलेंडर पर QR कोड लगाया जाएगा, जबकि नए सिलेंडरों पर यह पहले से दिया होगा। अगले 3 महीनों में सभी 14.2 किलोग्राम के घरेलू LPG सिलेंडर QR कोड के साथ आएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, केंद्र सरकार ने किया विश्वासघात। 26 नवंबर को मार्च निकालेंगे किसान। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार पर किसानों की लंबित मांगों को लेकर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है और 26 नवंबर को राजभवनों की ओर मार्च निकालने की घोषणा की है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान संघों की निकाय संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन के भविष्य का कार्यक्रम तय करने के लिए 8 दिसंबर को एक बैठक बुलाई है।
एसकेएम के नेता दर्शन पाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, सभी राजनीतिक दलों के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के कार्यालयों तक 1 से 11 दिसंबर तक मार्च आयोजित किया जाएगा। एसकेएम ने दावा किया है कि न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समिति का गठन किया गया और न ही आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए झूठे मामले वापस लिए गए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्राई का यह तगड़ा फीचर लगा देगा स्पैम कॉल्स करने वालों की वाट। ट्रू कॉलर के भी छूटे पसीने। जी हाँ, मोबाइल यूजर्स के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है स्पैम कॉल्स। जी हाँ, मोबाइल यूजर्स के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है स्पैम कॉल्स। स्पैम कॉल्स का पता लगाने के लिए वैसे तो कई ऐप्स मौजूद है जैसे कि ट्रू कॉलर आदि, लेकिन हर किसी को प्राइवेसी का डर सताता है। यही वजह है कि हर कोई इन थर्ड पार्टी ऐप्स में साइन इन करने से पहले कतराता है। आपको भी अगर ऐसा ही डर सताता है तो आपको बता दें कि अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई अगले 3 हफ्तों में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। बता दें कि ट्राई के इस कदम को उठाने के बाद जैसे ही आपको फोन पर कॉल रिसीव होगा, आपको स्क्रीन पर ही कॉलर का नाम दिखाई देने लगेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ट्राई की यह सर्विस KYC डेटाबेस पर आधारित होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव। बीजेपी ने रिसेट किया टारगेट, 1 लाख कमजोर बूथों पर करेगी फोकस। जी हां, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने ऐसे 1 लाख बूथों की पहचान करने का फैसला किया है जो पार्टी के लिए कमजोर साबित हो रहे थे। इससे पहले पार्टी ने 73,000 कमजोर बूथों की पहचान की थी और इसे मजबूत करने के लिए एक पैनल का गठन किया था। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी उपाध्यक्ष के नेतृत्व में देश भर में 73,000 कमजोर बूथों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक समिति गठित की थी। अब इस संख्या को 1 लाख तक बढ़ाने की योजना है। बूथों को मजबूत करने के लिए सांसदों और विधानसभा सदस्यों के अलावा 40,000 से अधिक पार्टी कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं, जहां सांसद और विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वहीं MLC और राज्यसभा सदस्यों को भी बूथ लेवल पर काम करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शहरों के माथे से हटेगा 130 करोड़ टन कचरे का बोझ। 3,000 डंपिंग ग्राउंड बनेंगे, खर्च होंगे 1.41 लाख करोड़। जी हां, देश के हर चमकते शहर के सिर पर पल रहे कचरे के पहाड़ के बोझ को उतारने की योजना बनाई गई है। देश भर के शहरों में 3,000 से ज्यादा डंपिंग ग्राउंड से 130 करोड़ टन कचरे को हमेशा के लिए साफ कर इस जमीन को शहर के लिए फिर से मुहैया कराया जाएगा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने देश को कचरा मुक्त बनाने की रूपरेखा पेश की है। सरकार ने इन डंपिंग ग्राउंडों को स्वच्छ व उपचारित करने के लिए 1.41 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। स्वतंत्र भारत में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत यह सबसे बड़ा निवेश है। CSE ने शहरों को कचरा मुक्त करने के लिए 3 दस्तावेज पेश किए। इनमें स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का समर्थन करने के लिए विरासती कचरा प्रबंधन, डंप साइट उपचार टूल किट और शहरों की ठोस कचरा कार्य योजना पेश की गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।